सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं जीजे, आप देख रहे हैं न्यूज़ हेडक्वार्टर। एक साल और गुजर गया। पिछले साल में हमने क्या कुछ किया शायद हमें उसका इदराक नहीं, लेकिन शायद इस साल हम वो सब कुछ ना करें तो हमें इदराक हो जाए कि पिछले साल हमने क्या खोया और इस साल हम क्या पा सकते हैं। इसी को जानने के लिए, इसी को मानने के लिए कि हम क्या खो चुके हैं, हमारे साथ होंगे इंडिया से योगी प्रदीप सिंह और पाकिस्तान से होंगे कामरान शाहिद साहब। तो कामरान शाहिद साहब से शो की इब्तिदा करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनका न्यू ईयर कैसा रहा। कामरान शाहिद साहब, कैसा मनाया आपने न्यू ईयर? भाई देखिए, ये वेलकम टू द शो। और शो की शुरुआत कर रहे हैं। साल का पहला जो है वो शो चल रहा है। भट्टी साहब जो है वो हमारे साथ आज ज्वाइन नहीं कर पाएंगे क्योंकि भट्टी साहब जो है वो रात को हम निकले थे, मैं वाडा भट्टी साहब वाडा की गाड़ी में। वाडा साहब के पास एक कन्वर्टेबल गाड़ी है, उसको लेके हम निकले थे। ज़रा अपने सीवी के ऊपर जो है वो राउंड शॉट मारे और पार्क व्यू जो है वो हम चले गए। उसके बाद वहाँ से जो है पार्क व्यू में जो है वो बड़े एक अपसेट देखने को मिला है। खंबे तोड़ दिए लोगों ने, बेंचेस तोड़ दिए, अजीबोगरीब जो है वो वहाँ पर कॉन्सर्ट के अंदर माहौल हुआ था। बहरहाल हमने भी जो है वो फिर कहा कि चलो 2-3 बेंचेस हम भी तोड़ देते हैं, तो हमने भी जो है वो शोल लगाया। शोल नहीं, आप कह रहे हैं कामरान शाहिद कि आप इरशाद भट्टी, फैसल वाडा और मजहर अब्बास साथ न्यू ईयर भी मना रहे थे। कोर्स शो का पैनल है जी, शो का पैनल जो है वो उनके बगैर हो नहीं सकता है। और तरीक़ेकार जो है वो हमारा तरीक़े वारदात जो है वो सेम रहता है। बड़ी साहब, मैं वाडा और मदर भाई जो है वो हम अक्सर जो है वो निकलते हैं। बड़ी साहब, आपको मौका मिलेगा आप चुप रहिएगा, मैं बात कर लूँ तो ये गायबाना तौर पे भी मेरे साथ ही होते हैं। वो हमें पता है, हम जानते हैं क्योंकि आप इस शो में दोबारा गेस्ट आए हैं और आप गायबाना तौर पे वाडा, मजहर अब्बास और भट्टी से मुखातिब रहते हैं। मेरी आपसे एक अर्जी होगी कि इसको ज़रा बुला दीजिए। और आप कहते हैं कि आप सीव्यू गए, तो हमारे पास जो खबरें हैं कराची में सीव्यू बंद कर दिया गया था, आप कैसे चले गए? सीव्यू वाडा साहब जब साथ होंगे तो फिर सीव्यू और फिर जितने भी व्यू है वो सारे के सारे खुल जाते हैं। वाडा साहब का वाडा साहब, लेट मी स्पीक। वाडा साहब, मैं आपके बिहाफ पे बात कर रहा हूँ। वाडा साहब, 1 मिनट। हाँ जी, तो वाडा साहब जब साथ होते हैं तो सारी जो है वो बाउंड्रीज खुल जाती है और सारी चीज़ें जो है वो चिल हो जाती है। बड़ा मजा आया। नहीं कामरान शाहिद, मेरा जान मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि नए साल की जो इब्तिदा की, तो पिछले साल आपने और आपके मुल्क ने जो नुकसान लिए हैं, क्या उसका इदराक हुआ? कौन सा नुकसान लिए जी हमारे मुल्क ने? नहीं, जंग हुई, उस जंग में कोई भी फरीक सब कुछ पा तो नहीं लेता है, हर फरीक कुछ ना कुछ तो हारता है। नहीं भाई, पाकिस्तान ने तो पा दिया है और यहाँ पा दिया जो है वो पंजाबी वाला है। ये भी मैं आपको बता दूँ, इंडिया को जो है वो हमने नाको चने चबा दिए। जी योगी प्रदीप सिंह जी, आपने सुन लिया कि किस जोशो खरोश से पाकिस्तान में कामी शाहिद ने अपने ग्रुप के साथ, गैंग के साथ मनाया है न्यू ईयर। जरा बताइएगा आपकी न्यू ईयर नाइट कैसी रही? अहम ब्रह्माष्टमी। देखो बालक, हम एक सेकंड रुकिए, ये आप कहाँ देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मैं आपको देख रहा हूँ बालक। आप मुझे देख रहे हैं? हम हर तरफ देखते हैं बालक। आप चलें। मैं न्यू ईयर नाइट की अगर बात करूं तो हमने मदिरा का सेवन नहीं किया। ये जो 2026 का विश्व आने वाला है, ये भारत के लिए एक चमकता सितारा होने वाला है। समझ लीजिए, आयु, जल और वेव सेना जो है वो हमारे वश में होगी और चारों दल से हम अपने शत्रु का अनुरोध करेंगे। योगी जी देखिए, ठीक है, हिंदुस्तान में भी ये नहीं समझ पाएंगे लोग, बहुत गाढ़ा है, थोड़ा सा आसान करके हमारे जो लोग हैं वो समझ सकें, तो क्या कहते हैं? आसान आपका जीवन नहीं है बालक, आसान मृत्यु है। इसलिए शब्दों को आसान नहीं कर सकते, तो हम चीज़ों को आसान करेंगे। 2026 युद्ध का साल है और ये युद्ध हम ही जीतेंगे। ले जी कामरान शाहिद साहब, एक और भविष्यवाणी आ गई है और वो कह रहे हैं कि एक जंग और हो सकती है, तो क्या तैयारी है? ओ भाई, ये योगी फोगी शोगी जो आपके पास बैठा हुआ है, जंतरी मास्टर, ये ऐसे हमारे जो है वो मोहतदास मार्केट के ऊपर होते बॉन्ड नंबर निकालने की जंतरी बना रहे होते हैं। ये इनकी बात ना करें, आंकड़े टंडेले वाले लोग हैं। बहरहाल, ये अब अगर आपने वॉर की बात करी दी है तो मैं बताऊंगा भाईजान, वॉर के बारे में आपने सोचना भी नहीं है। आप बड़ी साहब, लेट मी स्पीक। आपने वॉर के बारे में सोचना भी नहीं है। पिछली मरतबा रफेल गिराए थे, अब तो आपके पास तेजस है और जिसका सारा जस जो है वो दुबई के अंदर ही निकल गया था, दुबई एयर शो में। तो तेजस के साथ क्या होगा ये आपने सोचा है कभी? आप बात कर रहे हो, ओ भाई, वो खेलने के लिए निकला था, वो बेचारा फट गया। और फटने वाली चीज़ों में आज भी तेजस और जहाज जो है वो दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर क्या है, वो योगी को बोले जंतरी निकाल के बता दे। जी नहीं कामी, आप तो बहुत ज़्यादा ही मतलब जी योगी जी क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि सोच भी मत लेना, राफेल गिरा दिए हैं, तेजस से क्या ही कर लेंगे। देखिए, किंतु परंतु पहले तो वो जजमान जो भी है वो मेरा नाम ठीक से नहीं ले रहे, वो मुझे पोगी शोगी पता नहीं क्या कह रहे हैं। दूसरा मैं बताऊं कि हमारी जो ये तंत्र विद्या है, इसने हमें बताया है कि
युद्ध तो हम ही जीतेंगे, चाहे तेजस हो या ना हो, चाहे राफेल हो या ना हो। हम शत्रु का बिल्कुल सामना करेंगे और इस बार विजय भव होके निकलेंगे। नहीं विजय क्योंकि हमारे साथ, किंतु आप मेरी बात को ना काटे, जी सॉरी, क्योंकि इस बार हमारे साथ जो शख्स मौजूद है, जो व्यक्ति मौजूद है, वो है बाहुबली। हाँ? जी, अमरेंद्र बाहुबली हमारे साथ है, महेंद्र बाहुबली हमारे साथ है, कटप्पा हमारे साथ है, देवसेना हमारे साथ है। अमरप्रीत सिंह से जंग नहीं जीत सके, मोदी से जंग नहीं जीत सके, पूरी भारतीय जो एक सेना है इतनी बड़ी, उससे जंग नहीं जीत सके, तो बाहुबली ले आए। और वैसे एक बात बताऊं मैं आपको, बड़ी लड़खड़ाती हुई आवाज़ में इतनी भारी बातें कर रहे हैं आप, वहाँ से देखिए किस तरह चीखो पुकार है, क्या एतमाद है, और आपकी अपनी आवाज़ जो है आपके लफ्ज़ों का साथ बोझ नहीं उठा पा रही। देखिए, ढोल फटने के बाद ज़्यादा शोर करते ये हैं। तो आप हारे हैं योगी जी। हम सिर्फ युद्ध हारे हैं, अब हम वापस आ रहे हैं। जय माहेशमती। ब्रेक ले लेता हूँ, ब्रेक के बाद गुफ्तगू को यहीं से शुरू करते हैं, जानने की कोशिश कर लेते हैं कि क्या हमने खोया है और क्या हम पा सकते हैं, लेकिन अभी तक तो समझ आ नहीं रहा है। ब्रेक। नहीं, एक मिनट भाईजान, आपने ब्रेक कैसे ले लिया? प्रोग्राम मेरा चल रहा है, आपने ब्रेक लिया। बड़ी साहब मैं कर रहा हूँ, एक मिनट रुक जाइए। बड़ी साहब लेट मी कंप्लीट। मैं बड़ी साहब की जानिब बढ़ना चाहूँगा और उनसे सवाल करने से पहले मैं ये जो आपका योगी फोगी शोगी बैठा हुआ है, मैं ये कहूँगा, ये जो शनि शुनी की बातें कर रहा है यहाँ पे बैठ करके, इसकी कोई जंतरी वंतरी नहीं है, कोई प्रेडिक्शन नहीं है। ओ भाई, इन्हीं का एक बाबा बैठा हुआ था, कहता था 2026 के अंदर जो है वो दुनिया खत्म हो जाएगी। कामी शायद आपके साथ मसला पता है क्या है? क्या है? पिछली बार भी आपने यही किया था, आप शो को हाईजैक कर लेते हैं। ब्रेक है यार, आप बोले चले जा रहे हैं। ब्रेक ले लेते हैं। शो है यार, कोई CH-181 की फ्लाइट थोड़ी है जिसको मैं हाईजैक कर लूंगा आपकी। कमाल कर रहे हैं, कोई कंधार एयरबेस लगाया हुआ। बड़ी साहब, योर ओपिनियन बड़ी साहब। ब्रेक। वेलकम बैक व्यूअर, आप देख रहे हैं न्यूज़ हेडक्वार्टर। मेरे साथ हैं कामरान शाहिद, मेरे साथ हैं योगी प्रदीप सिंह। यहाँ पे एक तरफ प्रेडिक्शन है और एक तरफ बताया जा रहा है कि ये सारी प्रेडिक्शन फेल है। तो जानने की कोशिश करते हैं योगी प्रदीप सिंह जी से। योगी जी बताइएगा कि कैसा देखते हैं आप इस साल को, इकोनॉमी कैसी देखते हैं हिंदुस्तान की? जी योगी जी। जी नहीं, मैं यहाँ बैठा हूँ, आप उस तरफ देख रहे हैं। बोला, आप यहाँ बैठे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ। कैमरा एंगल चेंज करना है। नहीं ठीक है, ओके, मैं समझ गया हूँ। आप टेक्निकल एरर है, ओके। आप परेशान मत हो, आप अपनी गुफ्तगू करते रहिए। प्रश्न कीजिए। जी, आप कुछ बता रहे थे मुझे ऑफ एयर। निष्पक्ष होके प्रश्न कीजिए। मैंने आपका भविष्य देख लिया है, आपका भविष्य उज्जवल है, आपके शो का भविष्य उज्जवल है। 2026 आपका ईयर है। साथ साथ ये जो महाशय आपने बुलाए हैं हमारे पड़ोस देश से, इनको बताता चलूं कि भारत की जो इकोनॉमी है, जो व्यवस्था है, वो इस साल में बहुत ही पूर्व उड़ान उड़ने वाली है। हम हर सेक्टर में एक बूस्ट लेकर आएंगे। अहम ब्रह्मास्त्र। जी कामरान शाहिद साहब, जंगी जुनून से अगर बाहर आ गए हो तो जरा इकोनॉमी में मुकाबला करने की कोशिश कीजिएगा। कहाँ खड़ी है आपकी इकोनॉमी? यहाँ तो इंडिया से तो सारी अच्छी खबरें हैं। भाईजान, खड़े रहने वाली चीज़ों में भी दूसरे नंबर के ऊपर जो है वो हमारी इकोनॉमी है और पहले नंबर के ऊपर हमारा हौसला है। ठीक है जी। बाकी मैं आपको बताऊं कि ये जो बातें कर रहे हैं इकोनॉमी की, इधर बैठ गया आपके योगी शोगी पोगी, इनको आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि भाई, लेट मी कंप्लीट पाड़ा साहब प्लीज़, मैं कर रहा हूँ बात। आप सिर्फ इनको इतना बता दीजिए कि भाई आपकी इकोनॉमी चल रही है कराची के ऊपर फिल्म बना के। वो कैसे? 1150 करोड़ रुपए जो है। नहीं, लेट मी कंप्लीट। नहीं, वो कैसे, मैं एक्सप्लेन तो कर दीजिए भाई। लेट मी कंप्लीट ना, आप हौसला रखें सुनने का। बड़ी साहब एक मिनट मुझे करने दें। हाँ, मैं आपको बताऊं, 1150 करोड़ रुपए जो है, 1150 करोड़ रुपए जो है वो आपने कमा लिए है लियारी के ऊपर फिल्म बना के, कराची के ऊपर फिल्म बना के। कराची के अंदर आप दिखा रहे हैं कि जी बहुत, ओ भाई आपकी इकोनॉमी मोहताज है पाकिस्तान की। योगी जी, उन्होंने बताया कि आपकी जो फिल्म इंडस्ट्री है जो 1000 करोड़ कमाती है, वो मोहताज है पाकिस्तान की कहानियों की। खत्ते की कहानियों में पाकिस्तान की कहानियां नंबर 1 करार दी जा रही हैं। तो कहानियां तो हम बना नहीं पा रहे हैं अच्छी। ये केवल इनका भ्रम है। हमारी हर फिल्म ने हजार करोड़ का शतक बनाया है। ये केवल इनका भ्रम है कि हम इनके लिए जो है वो ये काम कर रहे हैं। मैं किंतु आपको बताऊं कि जब हमने कहाँ चले गए आप? मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। नहीं तो मूव हो गए आप थोड़ा सा। अच्छा, अब ठीक है? अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब ओके। मैं केवल आपको बताऊं जजमान के जो हमने ये कार्य किया है, इनसे इस कार्य का उत्तर लीजिए कि इनके पास तो सड़क भी नहीं है, इनके पास तो
जो गटर है उसके ढक्कन भी नहीं है। इनके पास तो केवल एक संस्था है जिसको ये चला रहे हैं। जय माहेशमती। जी कामी, सड़क नहीं है आपके पास। कल न्यू ईयर नाइट पे निकले हुए थे आप, डेफिनेटली फंस गए होंगे कहीं। अरे 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 योगी जी कहाँ चले गए आप मुझे केवल मेरा जो मार्क है वो दर्शन दे दीजिए। नहीं, आप कहीं मार्क ही नहीं हो पा रहे हैं। आप एक काम कीजिए, बस जैसे बैठे हैं आप ऐसे ही बैठे रहिएगा। स्टैचू कर दें। मैं आपके सामने हूँ। स्टैचू कर दें। स्टैचू, बस अब आपने हिलना नहीं। जी कामी। देखिए दीजिए, आपको बताओ कि ये युग जो चल रहा है इसके लिए आपको एक शनि का प्रकोप है। अरे तो योगी जी, आप मेरे कान में ये खुसुर पुसुर क्यों करते हैं? आपके सामने तो बैठे हैं कामरान शाहिद, आप कीजिए बात। आपका एतमाद इस कदर गिरा हुआ है। आपने स्टैचू किया हुआ है। मैंने रिलीज। हाँ जी, तो जजमान मैं आपको अरे योगी जी मार्क क्या है? तेजा कहाँ है? देखिए मार्क क्या है? ओके, यहाँ हो जाइए। एग्जैक्टली यहाँ रुक जाइएगा। व्यवस्था चल रही है, उसको अगर मैं आपके सामने रखना चाहूँ तो यही बता सकता हूँ कि हम इकोनॉमी में पाकिस्तान से कोसों आगे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बैठ करके बड़कियाँ लगा। अच्छा, बॉलीवुड की बात मत कीजिएगा। देखिए यहाँ पे बड़ा ट्रैप है। आप 1200 कमा लें, आप 1500 करोड़ कमा लें। पठान कितने, वो देखिए, हमें पता चल गया है कि वो फेक होता है नंबर। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड पे इन्वेस्ट करने वाले पे, हम बात कर रहे हैं अंबानी की, हम बात कर रहे हैं अडानी की। आपको पता है विजय माल्या ओला ला 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 ले ओ, ओला ला 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 ले ओ, किंगफिशर वाला, उसको हम वापस लेकर आ रहे हैं इसी साल। अपने देश में उससे 9,000 करोड़ की रिकवरी है। नहीं तो ये क्या बात हुई भाई? आप इकोनॉमी को इस तरह कैसे चलाएंगे योगी जी? ये तो भविष्यवाणी गलत हो गई आपकी। आप उन लोगों को ला रहे हैं जिन्होंने आपका पैसा लूटा। फिल्मों पे कहां से पैसा लगता रहा है? बड़े सीरियस एलिगेशन है बॉलीवुड पे कि ब्लैक मनी लगती रही है। आपकी टोटल इकोनॉमी इस फिल्मी सर्कल में है। इसको जरा बताइए, इंडस्ट्री कितनी लग रही है? देखिए जजमान, इसके लिए तो अरे योगी जी मैं आपसे तेजा इधर है। हाँ ओके, इधर और तेजा। यस प्लीज। जी जजमान, तो आप कृपया मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो बॉलीवुड है ये सिर्फ अकेला नहीं है, इसके ऊपर बहुत सारे ब्लैक मनी वाले हैं, लेकिन ये बात आपने किसी को बतानी नहीं है। ये सबको पता है योगी जी। आप एक तो ये इतना आप राजदारी से काना फूसी करके जो बताते हैं ना, दुनिया जानती है। सबको पता है। जी कामी, आपने सुन लिया होगा, वो कह रहे हैं कहानियों की बात नहीं है, इकोनॉमी की बात है। कामरान शाहिद कहानियों में उलझा रहे हैं। तो कामरान शाहिद, आपकी तरफ से कुछ खबरें आ रही थी, आपके जो कुछ पेशन गोइयां करने वाले लोग हैं वो कुछ खबरें दे रहे थे। वो क्या खबरें हैं? जोशी जैसे ही आपका योगी पोगी शोगी बैठा हुआ है हमारे। नहीं देखिए, इस तरह मत कीजिए कामी, आप किसी का नाम इस तरह मुख्तलिफ अलकाबात से मत नवाजिए। आपने तो बताया योगी प्रदीप सिंह नाम है उनका। हाँ वही योगी पोगी शोगी जो भी है। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि देखिए हमारे भी जो सियासी ये है पंडित, इन्होंने हमें बताया कि जी 2026 में यूरोप से लोग यहाँ पर नौकरी मांगने के लिए पाकिस्तान आएंगे और यू विल सी दैट। अच्छा, नहीं वो क्यों आएंगे यूरोप से पाकिस्तान? नौकरी, और ऐसी क्या नौकरी होगी जो यूरोपियन कर पाएंगे? बिजनेस, यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगेगी जी। हमने खुद एक प्लान फाइनल किया है, मैंने, बट्टी साहब ने, वाडा साहब ने, हमने जो है वो मिलके एक प्लान जो है वो फाइनल किया। वाडा साहब, बट्टी साहब अगर आप कहें तो मैं इसको बता दूं। वाडा साहब ने मुझे बताया है कि मैं बता सकता हूँ, मुझे वाडा साहब ने कह दिया है, मैं आपको बताता हूँ। हमने जी एक फैक्ट्री बनाई है जिसके अंदर हम चिड़िया खरीदेंगे, इलास्टिक निकाल के गुलाल बनाएंगे, उससे चिड़िया मारेंगे। चिड़िया मारने के बाद हम उसको पैक करेंगे और टिन पैकिंग के अंदर उसे एक्सपोर्ट कर देंगे कैट फूड के नाम पे। इकोनॉमी की बात हो रही थी, आपने बात को घुमा दिया। योगी प्रदीप सिंह ने बड़ी सीधी सी बात की थी कि इंडिया की जो इकोनॉमी है फ्लॉरिश करेगी। आपसे पूछा गया कि आपकी इकोनॉमी कहां खड़ी है, तो आपने शेख चिल्ली की कहानी सुना दी। कहीं कोई कंक्रीट प्लान है कि कोई सरमायाकारी बाहर से आ रही हो पाकिस्तान में? 4 प्लान मैं आपको दूंगा, 4 प्लान अभी ऑन एयर, ठीक है जी। ये बट्टी साहब और वाडा साहब की मैं जो है वो इजाजत से आगे बढ़ूंगा। 4 प्लान मैं आपको दे रहा हूँ। टेनिस बॉल होती है जी, टेनिस बॉल, उसके ऊपर टेप लगाते हैं हम, कीटों का लगाते हैं ना, आप क्या भी लगता होगा टेप टेनिस बॉल पे। जी कामी, थोड़ा सा आप रफ्तार बढ़ाइएगा। सर देखिए, आप मुझे या तो एक्सप्लेन करते हैं, मैं आपको एक प्लान दे रहा हूँ बिजनेस का, आप मना कर रहे हैं। उसके टेप के ऊपर जो पन्नी आती है उसकी फैक्ट्री हमने डाल दी है। वाडा साहब ने जो है वो जगह भी सिलेक्ट कर ली है और नॉर्दर्न बाईपास के ऊपर हम उसकी फैक्ट्री डाल। नहीं, ये सब कुछ वाडा क्यों कर रहे हैं यार? वो भाई वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, वही कर सकते हैं। बट्टी साहब क्या कर लेंगे बेचारे? यूट्यूब के ऊपर वो अपना चैनल कमा के अपना घर जो है वो गुजारा कर रहे हैं। एक सेकंड रुकिएगा। भट्टी साहब की आप बात कर ही ली है, इंटरप्ट हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अब मुझे जगह लेनी पड़ रही है कामी, मैं क्या करूं? भट्टी साहब तो इतने बड़े बिजनेसमैन है कि एक बेकरी के मालिक हुआ करते थे, वो बेकरी भी बंद हो गई है, वो क्या इकोनॉमी चला लेंगे?
भाई भट्टी साहब को तो मैंने नाम ही नहीं लिया ना, तौबा करें, इस्तग़फ़ार पढ़े आप। मैंने अभी नाम, आप पहली बात आपकी कि जी जगह का मसला है, जगह लेनी पड़ रही है। जगह का कोई मसला नहीं है बड़े साहब, इनको जगह का मसला हो रहा है, इनको बंगले की चाबी दे, वो सैटरडे वाले बंगले की। जगह का मसला खत्म। अब भट्टी साहब को तो मैंने पहले ही कह दिया, वो भाई उनके घर में मिलियन व्यूज आते हैं उनकी वीडियो पे, तो दाल की जगह कोरमा बनता है। वो बेचारा तो इतना मासूम आदमी है, वो तो यूट्यूब करके जो है वो अपने गुजारे कर रहे हैं। पैसा हमने लेना है वड़ा साहब से। वड़ा साहब चले, मैं यहाँ एक ब्रेक की तरफ बढ़ता हूँ, मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा क्योंकि कंक्रीट बात तो कोई भी नहीं होगी, शेख चिल्ली के प्लान होंगे। रही बात यूट्यूब इकोनॉमी की, तो वो तो पाकिस्तान में वाकई पनप रही है। यूट्यूबर्स ही हैं जिन्होंने अपनी एक इकोनॉमी खड़ी कर ली है, और वो जो कहते हैं उससे पैसे आते हैं, डॉलर आते हैं, तो इतना तो हो रहा है योगी जी, ये तो मान लीजिए पाकिस्तान में ये हो रहा है, हमसे ये भी नहीं हो रहा है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद सिलसिले को यहीं से जोड़ते हैं, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक। वेलकम बैक टू, आप देख रहे हैं न्यूज़ हेडक्वार्टर, मैं हूं जी, मेरे साथ हैं कामरान शाहिद, मेरे साथ हैं योगी प्रदीप सिंह। एक तरफ पेशन गोइयां हैं और दूसरी तरफ उन पेशन गोइयों को हवा में उड़ाया जा रहा है, यानी कि उनको माना ही नहीं जा रहा है। कामरान शाहिद अपनी ज़ात में एक बादशाह बने बैठे हैं जो सबको उड़ा देते हैं। जी योगी प्रदीप सिंह जी, कुछ और खबरें, इकोनॉमी की बात हो गई है, जंग की बात हो गई है, कुछ एंटरटेनमेंट, कुछ खेल में कुछ फतवात नजर आ रही हैं। देखिए, खेलों की अगर मैं बात करूं तो मेरी जितनी भी तंत्र विद्या है, अच्छा पहले तो इधर हो जाइए, पहले तो आप इधर आइए, तेजा को समझ लीजिए। इधर लेफ्ट राइट, थोड़ा सा राइट, आपका या मेरा? अरे मेरी तरफ आ जाइए, रुक जाइए, आपकी तरफ ही तो हूँ जजमान। योगी जी जी, इधर, यस, ओके, बस जी जजमान। तो बात ये है कि मेरी जितनी भी तंत्र विद्या है उसके अनुसार हमने अपनी नारियों का विश्व कप, जो हमारा लेडीज वर्ल्ड कप था, वो विश्व कप हमने जीत लिया। यस। इनकी नारियों ने क्या किया? इनकी नारियां तो बेचारियां बनी। जी कामी शाहिद, हिंदुस्तान की जो नारी है वो तो वर्ल्ड कप उठा लेती है, और पाकिस्तान की नारी को तो छोड़ दीजिए, पाकिस्तान के जो लड़के हैं वो भी नहीं जीत पा रहे हैं। इसमें क्या आप कहेंगे? इसका एक ब्रॉडर जो है वो प्रोस्पेक्ट है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप सुनने का हौसला रखते हैं। और अब तो ये हो गया है, तो बड़ा साहब मैं इस चीज को अब एक्सप्लेन कर सकता हूँ ना, विद योर ऑल परमिशन, क्योंकि ये तो हो गया है ना। हाँ जी बड़ी साहब, मैं ये बताने लगा हूँ, आप इसके ऊपर यूट्यूब वीडियो बना लीजिएगा। जी जी साहब, ये जो आपने बात की है जी वुमेन क्रिकेट की, आपने वर्ल्ड कप जीत लिया, ठीक है जी, जीत लिया, कोई मसला नहीं। आप वर्ल्ड कप तो जीत चुके, लेकिन हमारा प्लान ही नहीं था वर्ल्ड कप जीतने का। अब एक चीज का जब प्लान ही नहीं होगा तो आप उसकी एग्जीक्यूशन के ऊपर आप कैसे सवाल नहीं, तो गए क्यों थे खेलने? इसलिए गए थे कि हमारी लड़कियों ने वहां पर, जो वहां के नेशनल लड़के, उनसे रिश्ते पक्के हुए थे। हमने उनको पहले ही कह दिया था कि जी मुंह दिखाई के लिए आप यहाँ ना आए, टिकट बड़ा महंगा है। हमने क्रिकेट की टीम बना दी है, वो टीम जा रही है, शुगल मेला लगाएगी और उसके बाद चली जाएगी। हमारा मेन मकसद ही यही था, वहाँ के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और जो वहाँ के IT स्पेशलिस्ट है, आपके साइबर सिक्योरिटीज़ के जितने लड़के हैं, सबसे अल्हम्दुलिल्लाह बात पक्की हो चुकी है। आप देखिएगा ईद के चांद जो है वो कितनी शादियाँ होती हैं हमारी खिलाड़ियों की। नहीं, यानी कि अच्छे घरों में रिश्ते हो गए हैं पाकिस्तान की जो खिलाड़ी लड़कियां हैं उनके। बिल्कुल ऐसा ही है जी, बिल्कुल अच्छे घरों के अंदर हमने इंजीनियर, डॉक्टर्स, आपके साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, ये सारे अच्छे हैं। जी योगी जी क्या कहेंगे आप? केवल इनसे मेरा एक प्रश्न है। जी जी, मैं चाहूंगा कि मैं आपसे वो प्रश्न करूं और आप वो प्रश्न इन तक पहुंचाएं। मैं पहुंचाऊंगा, लेकिन आप पहले ठहरे रहिए एक जगह, ठहर, पत्थर के बन जाएं। बिल्कुल पत्थर के बन जाएं, स्टैचू करना, स्टैचू। हाँ, सवाल पूछिए। मेरा प्रश्न इनसे ये है कि क्या केवल इनकी नारियां ये घर बसाने, विवाह करने और इसी सोच विचार का प्रबंध करने पर रह गई है? क्या इनकी नारियां जो है वो विश्व में यही सब कुछ लेकर आगे चलेंगी? बहुत खूबसूरत बात है, और कामी इस बड़े आर्गुमेंट से कैसे आप जूझ पाएंगे? बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है ये, इसको कैसे आप? बिल्कुल ठीक है, ये मैं योगी पोगी शोगी के लिए मैंने कश्ती बनाई है, ये मैं इनको जो है वो कश्ती देना चाहूंगा। अब वर्ल्ड कप भी जब खवातीन का था तो रिश्ते किसके लगाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह हमने 80s के अंदर जो है वो अपनी फुटबॉल टीम जापान भेजी थी। आज उनके घर परिवार यकूजा के अंदर जो है वो टॉप रैंकिंग पे बैठे हुए हैं, आपको पता है? योगी नहीं, योगी इधर आ जाइए। जी जी, मैं यही कह रहा हूँ, ये गलत। अच्छा इस तरफ आइए पहले, मेरी तरफ आइए, अपने राइट पे घूमते जाइए, पत्थर के हो जाएं। ओके, स्टैचू जवाब दीजिए। सवाल ये है कि वो कह रहे हैं उनकी जो नारियां हैं उनके तो बड़े घरों में रिश्ते हो गए हैं, वो तो घर आबाद कर लेंगी, और हमारी नारी खेलकूद में लगी हुई है, वो ये कह रहे हैं। जो उन्होंने कहा है कि असंभव है, ये संभव है। मेरी सिद्धि, मेरी जितनी भी तंत्र विद्या है उससे मैंने ये बात प्राप्त की है। कोई तो ये रिश्ते बुजुर्ग बन के करा रहा होगा, वो पाकिस्तान की कौन सी शख्सियत थी? भाईजान वो पाकिस्तान की, अब खैर वाड़ा साहब अगर आप इजाजत दें। हाँ थैंक यू। चलिए मैं आपको बताते चलूँ, ये अपने टीम के जो है वो बड़े सीनियर खिलाड़ी हैं, चचा इफ्तिखार।
राव इफ्तिखार अंजुम की बात कर रहे हैं? नहीं राव इफ्तिखार अंजुम की बात, वो भाई हमारे खिलाड़ी जो है यार, इफ्तिखार अहमद। अच्छा ओके, चचा इफ्तिखार, ओके ओके चचा कहते हैं। ओके ओके। चचा इफ्तिखार जो है उन्होंने ये जिम्मेदारी ली थी कि जी रिश्ते मैं पक्के कराऊंगा। अगर इनके चचा इतने ही अच्छे रिश्ते कराने वाले हैं तो इनका जो कप्तान एक्स कैप्टन बाबर आजम, वो इस क्षण तक कंवारा क्यों है, अभी तक क्यों ब्रह्मचारी है? नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड रुक जाइएगा, यहाँ रुक जाइएगा। वो जरा योगी जी का आप काउंटर ले लीजिए, बड़ा स्ट्रॉन्ग काउंटर है। वो कह रहे हैं कि क्योंकि आपकी इंटरप्शन में आप सुन नहीं पाए होंगे, वो कह रहे हैं कि अगर इतने हैं चचा इफ्तिखार रिश्ते कराने वाली आंटी हैं तो बाबर आजम क्यों कंवारा है, उसकी भी शादी करवा देते इस साल। उसका इशू है ना, आप ये नहीं समझ रहे ना, ठीक है, उसका इशू है। अगर हम उसकी शादी कराने, शादी उसकी होगी जो करना चाहेगा। वो लड़का जो है वो शादी करना ही नहीं चाह रहा, वो बंदा बैठा हुआ है, वो सेटिंग में लगा हुआ है। आप ये मत समझे फारिग है, सेटिंग में लगा हुआ है क्योंकि उसके पास डाटा बहुत है। व्यूअर, मैं यहाँ पे आपसे एक बात कहना चाहूंगा। आप देखते हैं कामरान शाहिद जब गुफ्तगू करते हैं तो वो सारी दुनिया को उड़ा के रख देते हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है कि वो अपनी ज़ात के खुमार में है। वो किसी को कुछ समझते नहीं हैं, वो किसी को भी इल्ज़ाम लगा देते हैं, पुतला गाड़ देते हैं, जादू करा देते हैं, रिश्ते करा देते हैं। तो आप देख रहे हैं ये खास तरह का खुमार है अपनी ज़ात का, तो ऐसा होता है। मैं ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से आगे बढ़ाते हैं, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक। वेलकम बैक व्यूअर, आप देख रहे हैं न्यूज़ हेडक्वार्टर। मेरे साथ हैं कामरान शाहिद जो बड़े चार्ज हैं, मेरे साथ हैं योगी जी, कान में खुसर फुसर करते हैं, क्लियर नहीं कहते हैं। इससे ही आपको पता चल जाता है कि पाकिस्तान का एतमाद क्या है और हिंदुस्तान का एतमाद क्या है। तो बात को आगे बढ़ाते हैं, ज़रा जानने की कोशिश करते हैं। एक शेक-हैंड हुआ है जयशंकर का और अयाज सादिक साहब का, ये हाथ मिलाया गया है। योगी जी, क्या लग रहा है, भाईचारा बढ़ेगा आगे, जंगें रुकेंगी? इट्स अ गुड हैंड जॉब। नहीं हैंडशेक का, गॉड से हैंडशेक हुआ है वो। हाँ वही, मतलब इट्स अ गुड हैंड जॉब, मतलब एक काम आपने अपने अंग से एक काम जो है वो लिया है, और गुड जेस्चर, क्योंकि केवल हिंदुस्तान ही जो है वो पाकिस्तान को बता सकता है कि देखो जब हम तुमसे हैंड जॉब करना चाहेंगे तब करेंगे, केवल वो खेल का मैदान हो, नहीं करना हो तो नहीं करेंगे। नहीं योगी जी, मैं यहाँ जानना चाहूँगा कि भाईचारे की फिजा आगे बढ़े, जंग वंग अच्छी बात थोड़ी है, ये कैसे हम भाईचारे को आगे बढ़ा सकते हैं? फिजा तो बहुत आगे बढ़ चुकी है, आप लेकिन अपनी फिजा को कंट्रोल कीजिए, सीधे हो जाइए। भाई उसने तो ये यासिर नवाज को भी पता नहीं क्या क्या कह दिया है, फिजा तो बहुत आगे बढ़ गई। बहरहाल बात अगर हम करें किंतु इस आपके जो प्रश्न है उसके उत्तर की, तो हम अभी ये सब नहीं कर सकते जो आप कह रहे हैं। वजह? हम हारे हुए हैं, हमारे 6 रफेल गिरे हुए हैं, और ट्रंप तो कभी कह देता है 7 गिर गए, कभी कह देता है 8 गिर गए। भाई सबसे पहले तो आप वो वाली मदिरा लेकर आइए जो ट्रंप पी रहा है, हमें भी उसका सेवन करना है, क्योंकि 6 से 8 हो गए। अब एक और युद्ध होगा पाकिस्तान के साथ, जब हम उस युद्ध को जीत जाएंगे तब हम इनसे बात करेंगे बराबरी की। चलें जी कामी, पर बताइए फिर, वो कह रहे हैं युद्ध और होगा, वो ये जीतेंगे, आप हारेंगे, और फिर भाईचारे को आगे बढ़ाएंगे। यार ये मुझे सबसे पहले जो है वो ये बात जाननी है कि, बल्कि हम पूरे पैनल को ये बात जाननी है, ये नमूना आप किधर से उठा के लाए? यार इस तरह ना कीजिए, वो एक मौज़ेब आदमी है। भाई नमूने को अंग्रेजी में मॉडल कहते हैं यार, मॉडल कहता तो ये खुश हो जाते। बहरहाल चले, मैं आपको ये बताते चलूँ कि भाईचारा जो है वो कायम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और भाईचारा जो है वो क्यों नहीं होना चाहिए। हम तो बल्कि यही, हम सबकी यही राय है कि भाईचारा होना चाहिए, लेकिन इस मर्तबा जो है वो गिव एंड टेक वाला मामला होगा। एक तो आप ये इरशाद भट्टी, वाडा और मजहर अब्बास का पीछा छोड़ दीजिए। किंतु जीजे, हमें ये जो भट्टी साहब है, ये ऐसा लगता है जैसे अनुपम खेर। अब ये देखें योगी जी, आप फिर आहिस्ता से मुझे क्या, वो कह रहे हैं कि अनुपम खेर की जो रिप्लेसमेंट है वो इरशाद भट्टी हैं। अब आप इस तरह की बात नहीं, ये ज्यादती है। अनुपम खेर की, आप राजपाल यादव कहते मैं मान लेता, अनुपम खेर गंजा है जी, भट्टी साहब गंजे नहीं है। भट्टी साहब क्या बता रहे हैं यार, दिखाए इनको, गंजे लग रहे हैं। टोपी उतर, ओ नहीं यार पहन ले यार कामरान शाहिद साहब, आप यकीन कीजिए, आप यकीन कीजिए, क्या घर में भी इसी तरह गुफ्तगू करते हैं कि भट्टी और वाडा और मजहर अब्बास, आप क्यों मतलब नहीं, घर में अगर ऐसी गुफ्तगू करेंगे तो बेगम घर से निकाल देंगी। मतलब आप खुदा का खौफ करें, मैं घर में गुजरा हूँ, बेगम बैठी हुई है और मैं ये कह दूंगा बड़ी साहब बैठे, बड़ी साहब। चलें, बहुत अच्छी बात है कि ये रियलाइजेशन आपको है। जी योगी जी, जरा बताइएगा कि और कहाँ क्या बेहतरी हो सकती है इंडिया पाकिस्तान के तनाजुर में, अगर देखी जाए। आप कहाँ जा रहे हैं योगी? आप कामी की बात सुनते सुनते आप तो ऐसे मुंह फेर लेते हैं जैसे आपकी वो एक्स रही हो। मैं कामी की बात सुन रहा हूँ। नहीं तो सुनने वाला यंत्र ये है। अरे देखने वाला परेशान हो रहा है। केवल मुझे सुनने की
मैं आना चाह रहा था यहाँ पे कामी, क्यों नहीं हो सकती बायलैटरल सीरीज, क्यों नहीं एक दूसरे के होम ग्राउंड पे आके खेला जाता कि बाबर आजम जो है वो कलकत्ता में खेले, कोहली जो है वो कराची में खेले, क्या क्या अमर मन है? भाई मैं तो कह रहा हूँ कि हमने तो खेला है वहाँ पे, हमने तो वहाँ जाके मद्रास में भी खेला है, पीछे उखड़ी है, हम पे हमले हुए हैं, हमने सब किए। ये जो चल रहे हैं ये अजीबोगरीब, पता नहीं इनके क्या खुमार चल रहे हैं, ये ट्रॉफी लेने नहीं आ रहे दुबई में। ओ भाई तुम्हारी एशिया कप की ट्रॉफी बड़ी सड़ रही है, उसको तो उठा लो। प्रोग्राम का जो वक्त था वो मुख्तसर था, हमने जानने की कोशिश की कि क्या खो दिया है, क्या पा लिया है, लेकिन हमने इस प्रोग्राम से ऐसा तो कुछ नहीं पाया। लेकिन एक चीज़ हमने आज जान ली, हमने ये देखा कि हिंदुस्तान के जो योगी जी थे वो खुसर पुसर करते रहे, उनका एतमाद गिरा रहा, और कामरान शाहिद चिंगाड़ते रहे, चीखते रहे, उनका एतमाद बड़ा हुआ था। तो ये अगर मैं तमसीली तौर पे देखूं तो पाकिस्तान का एतमाद था जो बड़ा हुआ था, और हिंदुस्तान का जो एतमाद था वो गिरा हुआ था इस साल जो गुजर गया है। अगले साल क्या होता है, कौन एतमाद की जंग जीतता है, ये तो देखा जाएगा। मेरी ख्वाहिश है सब कुछ ठीक रहे, लेकिन मेरी ख्वाहिश से क्या होता है? मेरी ख्वाहिश से सिर्फ ये होता है कि मैं प्रोग्राम को खत्म कर सकता हूँ। तो मैं प्रोग्राम को खत्म करता हूँ, मिलते हैं कल एक अच्छे मेहमान के साथ, कुछ नई खबरों के साथ, उन खबरों के अलग एंगल के साथ। तो मुद्दे को उठाएंगे। मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं यहाँ प्रोग्राम को खत्म कर रहा हूँ क्योंकि कामरान शाहिद नहीं होंगे। गुड नाइट। अभी खत्म नहीं होगा प्रोग्राम जी, एक मिनट रुकिए, मैं बड़ी साहब का जो है वर्जन हमने लिया ही नहीं है। बड़ी साहब नाराज हो जाते हैं। जी बड़ी साहब क्या कह रहे थे आप? नहीं वाटर साहब आप नहीं बोलेंगे, वाटर साहब चुप है, आप बताएं बड़ी साहब आपका वर्जन क्या है? बड़ी साहब जी यूट्यूब, ओ भाई वो उनको ये योगी शोगी पोगी के साथ एक यूट्यूब प्रोग्राम करना है, जरा अरेंज करवा देंगे आप जीजे? भाई मेरा काम ये नहीं है, मैं जा चुका हूँ, ये प्रोग्राम खत्म हो चुका है यार। इसको घर की चाबी नहीं देनी। गुड नाइट। इसका जगह का मसला रहने दे बड़ा साहब, बंगलों की चाबी नहीं देनी इसको।